राजस्थान को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। उनमें से एक क्षेत्र है शेखावटी। शेखावटी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में आता है। इस क्षेत्र के अंदर में 3 ज़िले आते हैं, झुंझुनू, चूरू और सीकर। हम लोग आज आए हैं चिरावा, जो कि झुंझुनू ज़िले का एक प्रमुख शहर है। और इस शहर के इष्ट देवता हैं पंडित परमहंस बावलिया बाबा जी, जिनको पंडित परमहंस गणेश नारायण जी के नाम से जानते हैं। हम लोग पहले चलेंगे उनके समाधि स्थल पे, फिर चलेंगे उनके धाम पे, फिर चलेंगे उनके साधना स्थल पे, जहाँ पे जानेंगे बाबा जी के बारे में विस्तृत से। ये बाबा क्या है, ये बाबा की है तो बाबा का जन्म स्थान बुगाला राजस्थान में है वो भी, लेकिन बाबा को वहाँ नवलगढ़ में जैसे कि कोई भी जैसे सेठ लोगों ने कहा कि भैया हमारे नवरात्रे कर दो, तो बाबा ने कहा कि मैं बहुत विद्वान थे बाबा, बोले मैं नवरात्रे तो कर दूँगा लेकिन मेरे को एकांत चाहिए। एकांत का मतलब बंद कमरा। मैं 9 दिन तक किसी से ना बात करूँगा, ना खाऊँगा, ना पीऊँगा। इनको तो बस धुन थी देवी के दर्शन की, और इन्होंने सोचा कि भैया अपने इनके नवरात्रे हो जाएंगे, मेरे को माता के दर्शन हो जाएंगे। माँ भगवती के बहुत बड़े ही भगत थे। अब वहाँ लोगों ने क्या है कि जैसे 5वां दिन था तो गांव के और भी लोगों ने मतलब ये सोचा अगर ये इसके नवरात्रे सक्सेस हो गए तो अपन को कौन पूछेगा। आज है तो उन्होंने बाबा को डिस्टर्ब कर दिया, यानी विघन डाल दिया कि इसकी नवरात्रे में विघन डालेंगे तभी ही कुछ होगा, नहीं तो ये तो पूछ जाएगा। अब वहाँ वो 5वें दिन 6ठे दिन उस मुनीम को कहा अगर ये मर गया, मुनीम कलकत्ता के वो सेठ ने नवरात्रि कराए हवेली में, और उससे फिर वो विघन डाल दिया कि भाई ये पूछ गया तो वो वहाँ से क्या है कि वो 6ठे दिन उनका दरवाज़ा तोड़वा दिया औरों ने, गाँव वालों ने। तो वो माता प्रकट होने वाली थी वहाँ, इनको साक्षात दिखने वाली थी। वहाँ से क्या है कि प्रकट होती होती माता वहाँ से वो पागल हो गए, क्योंकि हे माँ हे माँ हे माँ कहाँ है तू कहाँ। ये फिर वो नवलगढ़ से गुड्डा आए, झुंझुनू आए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आपको इधर आ जाओ, ये यहाँ कोठड़ी हुआ करती थी एक। इस कोठड़ी में उन्होंने देखा, आए तो उनको कुछ आभास हुआ कि ऐसे हमारे मतलब शिवाला भी सैकड़ों है चिड़ाव में, तो इनको क्या है कि कोई स्थान शिवाला देख रहे थे कि मैं माँ के कहाँ मेरे को माँ मिलेगी। यहाँ उनका ब्रेक यहीं हो गया, 2 दिन कहीं भी रुके, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको आभास हुआ कि माँ के दर्शन हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों, हमारे परदादा जी थे बद्री प्रसाद जी 84, उन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं यहाँ रह सकता हूँ। बोले रह लो, कोई नहीं। यहाँ सिर्फ एक कोठड़ी हुआ करती थी, एक ये शिवाला हुआ करती थी। यहाँ उन्होंने आराधना की, तपस्या की, घोर तपस्या। उसके बाद में माता प्रकट हो गई, जैसे वैष्णो देवी प्रकट हुई थी पहाड़ों में, यहाँ इन्होंने यहाँ प्रकट कर दी, सिद्धि ली, एकदम सिद्धि दी। सिद्धि क्या मिली इनको कि जो तू बोलेगा सत्य वचन, कुछ भी बोल, उल्टा बोल सुल्टा बोल, कुछ भी बोलेगा, इनको सिद्ध वचन का मतलब एक सिद्धि मिल गई। फिर माँ ने कहा कि ये माँ शक्ति है, शिव जी की अर्धांगिनी है, बोले मेरे दिल में आ जा। और मेरे दिल में आने का मतलब मेरा दिल है भोलेनाथ, तू शंकर की आराधना कर। यहाँ उन्होंने शंकर को प्रकट कर दिया। अब वो 1-2 साल घोर तपस्या इनकी में लग गई। बोले अब तू मेरी तो सीधी ले ली, तू इनको आराधना कर। यहाँ प्रकट हुए ना शंकर भगवान, तो इस गांव का नाम शिवनगरी निकाल दिया उन्होंने। फिर बिरडा, टाटा बिरडा है जो पिलानी में, इनको भी वरदान दिया। वरदाता वही है, बिरडा के वरदाता। तो इनकी तो क्या है कि जो भी अगर मन से श्रद्धा से कोई भी, ये भगत जितने भी खड़े हैं इनसे भी पूछना ये बातें कि क्या क्या ये क्यों आ रहे हैं यहाँ। यहाँ इनका है साधना स्थल, यानी ये साधना स्थल का मतलब यहाँ इन्होंने तप किया, और वो है गुगा जी पे समाधि स्थल। तो मंदिर तो ये ज़रूर छोटा है, लेकिन मैन मंदिर लोग इसको मानते हैं। चिड़ावा के जो दूर से आते हैं वो सोचते हैं बड़ा मंदिर है, समाधि स्थल तो वो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ बाबा ने तप किया, आराधना सब कुछ यहाँ किया। बाबा ने माता को प्रकट यहाँ किया, भोले बाबा को प्रकट यहाँ किया। तो मतलब मेरे कहने से बाबा, तो फिर बिरडा जी ने कहा मेरे साथ पिलानी चलो बाबा। बोले मैं इस चिड़ावा को और इस शिवनगरी को छोड़ के नहीं जाऊँगा। शिवनगरी होगी नहीं, और इस मंदिर को नहीं छोड़ूंगा, मेरी मिट्टी जाएगी। मरने के बाद में यहीं बाबा ने, यहाँ देखो शिवाला में, पहले 3 घंटे पहले ही कह दिया आज मैं जाऊँगा, तो यहीं इसी शिवाला में प्राण दिए। फिर इनकी मिट्टी गई है इस मंदिर से, आत्मा नहीं गई, आत्मा यहीं है। ये परिवार है बाबा का, ये वो माँ है, ये बाबा के मान लो माँ है तो ये बाप हो गए,
और यहाँ ही जन्म उत्सव मनाया जाता है इसका, क्योंकि घर में ही मनाते हैं। शमशान घाट में कोई जन्म उत्सव किसी का ही नहीं मनता। तो इनको बावलिया बाबा क्यों कहा जाता है? बावलिया इसलिए क्योंकि ये मतलब 20% ऐसा बोलते थे कि मतलब कि रहते थे अपने में विद्वान, तो मैं खुद रावण जितने विद्वान थे, इन्होंने पता नहीं किसी छोटी सी उम्र में 10 साल की 12 साल की उम्र में जन्मपत्री बना दी थी। एडवांस जन्मपत्री बना देते थे। अच्छा, प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद में बड़े दाल के बड़े होते हैं, हलवा बनता है इनका, हलवा भी बनता है, हलवे छोले, जो हम यहाँ सूसवा बोलते हैं लेकिन छोले बोलते हैं। हलवे आटे का हलवा बना लो, सूजी का बना लो, और छोले काले छोले बना लो या वो मोड़े वाले छोले, लेकिन इनको प्रिय प्रसाद हलवे छोले और बड़े ही।